पाकिस्तान टीम 15 फरवरी 2026 को इंडिया के अगेंस्ट जो मैच है उसमें फील्ड पर नहीं उतरेगी। यहां पर मेंशन हो रखा है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का ऑफिशियली ट्वीट है भाई। ट्वीट बोल रहा हूं भाई, कसम से यार आदत लग गई ना, पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं। हाँ भाई ये ट्वीट है भाई, मतलब टूर्नामेंट खेलेगा इंडिया के अगेंस्ट, मैच जो है उसमें वॉक ओवर कर जाएंगे और या फिर बॉयकॉट वाला सीन है ना, बॉयकॉट कर देंगे भाई। अब यहां पर पाकिस्तान क्या मैसेज देना चाहता है? ऑब्वियसली एक चीज तो क्लियर है कि पॉलिटिकल स्टैंड है ना, गवर्नमेंट हावी है आपके बोर्ड के ऊपर, ये तो सच है भाई, है ना, ये तो साफ साफ समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड चला रही है। ये जैसे कि पाकिस्तान को उनकी आर्मी चलाती है ना, उनकी गवर्नमेंट को आर्मी चलाती है ना, तो वैसे ही इस पीसीबी बोर्ड को गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है भाई, इनके रोल स्विच हो रखे हैं आपस में। कोई मतलब कहते हैं ना कि भाई अरे ब्रो, जो मैं इतना चीख चीख के इतनी सारी चीजें बोली थी, मैं इतने सारे चिट्ठे लेकर आया था अपनी लाइफ पर एक टाइम पे कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती, है ना, आपको इंडिविजुअल बोर्ड बनना पड़ता है ब्रो। ठीक है ब्रो। हाँ, इंडिया ने जिस तरीके से फैसले लिए थे कि हाँ 6 महीने पहले बोल दिया था कि हम यहां पर नहीं खेलने जाएंगे पाकिस्तान, तो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी वहां करवा दी। ठीक है भाई, दुबई के अंदर। यहां पर बांग्लादेश ने 1 महीने पहले बोला था, जो चीजें हो नहीं सकती थी। अब ये क्या कहते हैं कि बांग्लादेश को निकाल दिया है तो हम भी बॉयकॉट कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। मेरे को सिर्फ इतना जानना है, ये जो अंडर 19 का आज मैच था जिसमें हमने आपको दे घुसे मारे हैं, जो हमने आपको पेला है, वो क्यों खेल रहे थे? वो वाला मैच क्यों खेल रहे थे? ये सब एक ड्रामा है, ये सिर्फ आप एक ड्रामा कर रहे हो। अगर आपको इतना ही ये अपना वो है कि हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारी, ये है वो है, तो मत खेलते इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अंडर 19 मैच हो रहा था जो, है ना यार। अब यहां पर ये कहते हैं हम टूर्नामेंट खेलेंगे लेकिन इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। अब नुकसान देखो पाकिस्तान के, ऑटोमेटिकली सबसे पहला नुकसान तो ये है कि उनके पॉइंट लॉस होंगे भाई, है ना। अब ग्रुप के अंदर हमारे कौन कौन सी टीमें हो रहे हैं? नामीबिया, नेदरलैंड, यूएसए आपके लिए, और ऑब्वियसली ये मिनोस टीम से हार जाती है, ये रियलिटी है। पाकिस्तान हर एक T20 वर्ल्ड कप के अंदर, हर एक नहीं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जब भी एक मिनोस टीम खेलती है वो हरा देती है कभी ना कभी। जिम्बाब्वे ने हराया 2022 में, 2024 में यूएसए ने हराया, मतलब 22 में भी आप हारे, 24 में भी हारे, अब 26 में भी शायद आप हार गए। अगर गलती से आप हार गए तो आप एक तरीके से टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते हो भाई। ठीक है ब्रो। अब यहां पर और चीजें क्या होंगी भाई? सबसे पहले तो यार आपको फीस, आपका जो सबसे बड़ी चीज होगी कि आपको जो एक रेवेन्यू मिलता है आईसीसी से, वो भी आपका गायब होगा। ओके ब्रो, 50% से ज्यादा लॉस होगा आपको, 50% से ज्यादा आपका रेवेन्यू जिससे आपका बोर्ड चलता है, जिससे आप अपने ग्रास रूट क्रिकेट लेवल पे काम करते हो, वो पैसों में कटौती हो जाएगी। और एक बहुत बड़ी कटौती होगी भाई, बहुत बड़ी कटौती होगी। ग्लोबल क्रिकेट को भी नुकसान होगा भाई, और उनका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भी आईसीसी पाकिस्तान से करवाएगा। जो ग्लोबल क्रिकेट को नुकसान होगा इनके चक्कर में भाई, है ना। अब ग्लोबल क्रिकेट को क्या क्या नुकसान होता है भाई? सबसे ज्यादा टीआरपी भाई, इंडिया पाकिस्तान के मैच में सबसे ज्यादा टीआरपी आती है, सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स वर्ल्ड कप के इवेंट पे आते हैं भाई, है ना। सबसे ज्यादा एड्स वर्ल्ड कप के इवेंट्स में चलती हैं भाई, सबसे ज्यादा हाइप वर्ल्ड कप के इवेंट्स में होती है। आप इन सब चीजों का नुकसान करोगे भाई। सबसे पहली चीज तो बहुत ज्यादा भाई स्पॉन्सर का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, एडवर्टाइजमेंट जो चलती है उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर ये बॉयकॉट करते हैं तो। और वो नुकसान की सारी भरपाई पाकिस्तान को करनी पड़ेगी भाई, है ना। अब एक चीज है, वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ना एक अट्रैक्शन है, एंड दिस इज द रीजन आप उनको एक ही ग्रुप के अंदर डालते हो कि हां भाई इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप के अंदर रहेंगे, हम ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकेंगे। राइट ब्रो। शुरुआत से ही वर्ल्ड कप के मैचेस के शुरुआत में जो ग्रुप स्टेजेस थोड़े बोरिंग होते हैं, यहां पर हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक मैच डाल देते हैं, ठीक है, हम काफी ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेंगे। वो अट्रैक्शन गायब होगी भाई, बिल्कुल गायब होगी ब्रो, है ना। और जो न्यूट्रल फैंस है ना, है ना, जो पॉलिटिकल वगैरह ये सारी चीजें नहीं सोचते हैं ना यार, कोई नहीं, उनको खेलना कि ठीक है क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, आप उन फैंस को डिसअपॉइंट करते हो भाई, है ना। अब यहां पर आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल हिट होता है ब्रो, है ना यार, बहुत तगड़ा हिट होता है। अब यहां पर ध्यान से सुनो, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल क्रिकेट की कि ग्लोबल क्रिकेट को भी नुकसान होगा, लेकिन क्या बीसीसीआई को नुकसान होगा?
बीसीसीआई इज द रिचेस्ट बोर्ड ब्रो, सबसे पहले चीज ये चीज समझनी पड़ेगी, बीसीसीआई इज द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड ब्रो। ठीक है भाई, जितना भी वर्ल्ड क्रिकेट है उसके अंदर बहुत सारे बोर्ड, चाहे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ईसीबी हो, जितने भी बोर्ड है वो दूर दूर तक बीसीसीआई के आसपास नहीं है भाई, है ना भाई। तो उनके लिए क्या सीन है, उनके लिए क्या सीन होगा, उनके लिए यह सीन होगा, सागर के अंदर एक बूंद कम हो जाती है ना, बस ये नुकसान होगा बीसीसीआई को। हां, इंडियन टीम को वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करना पड़ेगा, इंडियन टीम को श्रीलंका जाना पड़ेगा, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, वहां पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनको पता है मैच बॉयकॉट होने वाला है, लेकिन उनको ये सारी चीजें, ये सब रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि उनको जाना पड़ेगा, एंड टाइम पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आईसीसी ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया, उसके बारे में मैं बात करूंगा भाई। ठीक है, इसी ये जो पाकिस्तान ने अभी बोला है ना कि ऑफिशियली हम बॉयकॉट कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, इस चीज पर आईसीसी ने बातचीत करी है भाई। ओके ब्रो, अब यार एक आईपीएल होता है ना, एक आईपीएल, ठीक है, उसमें इतना पैसा कमा लेता है ना बीसीसीआई, इतना पैसा कमा लेता है ना, उनको इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एक मैच से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, है ना यार। इंडियन ब्रॉडकास्टर का लॉस होगा, यह सच है, बट बीसीसीआई का बैलेंस शीट पर एक शून्य, मैं कह रहा हूं 0.50, इसी तरीके का फर्क आएगा, सागर में से एक बूंद जाएगी एट द एंड ब्रो। ठीक है ब्रो, उनको कोई मतलब, हां मैं ये जरूर बोलता हूं, इंडियन ब्रॉडकास्टर को तो नुकसान होगा भाई, पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर्स को भी नुकसान होगा, इंडियन ब्रॉडकास्टर को भी नुकसान होगा। ठीक है भाई, और भी वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हर जगह देखा जाता है ना, उधर भी ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होगा, लेकिन बीसीसीआई को नुकसान नहीं होने वाला मेरे भाई, नहीं होने वाला। उनके लिए ये है भाई, उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, दे आर द रिचेस्ट बोर्ड ब्रो, है ना। अब यहां पर इंडिया को पॉइंट्स मिल जाएंगे, अगर आप वॉक ओवर करते हो ना, आप बॉयकॉट करते हो, इंडिया को पॉइंट्स मिल जाते हैं। इंडिया के लिए और एक बेहतर चीज क्या हो जाएगी, इंडिया को एक एक्स्ट्रा रेस्ट मिल जाएगा, है ना यार, इंडिया को रेस्ट मिल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैच नहीं है, इट्स ओके, है ना, हॉलीडे बना लेंगे श्रीलंका के अंदर थोड़े दिन, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया को एक एक्स्ट्रा रेस्ट मिल रहा है भाई, है ना भाई, ये भी चीज अच्छी है। क्वालिफिकेशन वैसे भी इंडिया को होना ही था, क्वालिफाई इंडिया को होना ही था, इनको पेलना ही था, अब और ज्यादा इजी हो गया क्योंकि तुमने वॉक ओवर कर लिया भाई, है ना, तुम भग लियो भाई। अब आईसीसी एक्शन लेगा, क्या क्या एक्शन लेगा, पाकिस्तान को फॉरफिट करना पड़ेगा भाई, फाइन, फाइनेंशियल पेनल्टीज भाई, ब्रॉडकास्टिंग कमिटमेंट तोड़ना, पैसा कटेगा। ठीक है भाई, आपने ब्रॉडकास्टिंग जो ऑब्वियसली आपने कमिटमेंट दे रखा था उसका पैसा कटेगा। ठीक है, आईसीसी कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है भाई, शेड्यूल मैचेस मस्ट बी प्लेड। आप अगर नहीं खेल रहे हो, आप आईसीसी की बात नहीं मान रहे हो भाई, है ना भाई। अब फ्यूचर होस्टिंग चांसेस पे असर आएगा भाई, है ना, पाकिस्तान वैसे भी रेयरली आईसीसी इवेंट्स होस्ट करता है ना। अब यहां पर पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट्स होस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा भाई। ओके ब्रो, ओके। अब एक्सट्रीम केस पे आऊं तो भाई बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, लाइक पाकिस्तान को बायलैटरल सीरीज भी शायद खेलने ना दिया जाए, शायद जो पीसीबी में खिलाड़ी जाते हैं, ये एक्सट्रीम सिचुएशन बता रहा हूं, जो पीसीबी में फॉरेन खिलाड़ी जाते हैं उनको भी बोल दिया जाएगा कि आप नहीं जाओगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमें पहले भी पता थी, बट स्टिल फिर भी भाई, है ना, तो इतनी सारी चीजें होगी। अब इसी चीज पे आईसीसी क्या कहता है भाई, अब एक बार हम आईसीसी को भी देख लेते हैं भाई। आईसीसी यहां पर कहता है ये, ठीक है भाई, आईसीसी यहां पर, इसको भी हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं भाई। आईसीसी कह रहा है भाई, अभी तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन पीसीबी से नहीं आई है, ऐसा बोला भाई उन्होंने, लेकिन सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन का आइडियल ग्लोबल टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। ठीक है भाई, क्योंकि वर्ल्ड कप में सब क्वालिफाइड टीम्स को सेम शेड्यूल और सेम टीम्स पे कंपीट करना होता है, कोई टीम अपनी मर्जी से मैचेस चूज नहीं कर सकती। ठीक है भाई, आईसीसी ये भी बोलता है, आईसीसी टूर्नामेंट्स स्पोर्टिंग इंटीग्रिटी, फेयरनेस, कंसिस्टेंसी और कॉम्पिटिटिव, क्या लिखा है भाई ये, कॉम्पिटिटिवनेस, भाई सॉरी यार मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत है भाई, पर बेस्ड होता है। सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन से टूर्नामेंट की स्पिरिट और क्रेडिबिलिटी खराब होती है भाई। ठीक है भाई,
अगर आईसीसी क्लैरिफाई करता है, आईसीसी गवर्नमेंट के नेशनल पॉलिसी रोल्स को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन यह डिसीजन ग्लोबल क्रिकेट के इंटरेस्ट में नहीं है और फैंस के लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के मिलियंस ऑफ फैंस पर भी इफेक्ट होगा। आईसीसी पीसीबी को वार्निंग टाइप एक मैसेज करता है यहां पर, पीसीबी को लॉन्ग टर्म, पीसीबी को यहां पर आईसीसी की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है भाई, ठीक है। आईसीसी ने यह बोला है पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के बारे में सोचना चाहिए। मतलब एक बड़ा इंपैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा। ये 1-2 साल में चीजें खत्म नहीं होंगी, ये चलेंगी भाई 5-6 साल तक। 10 साल तक भी पाकिस्तान को इस चीज को झेलना पड़ सकता है। उनको वो रेवेन्यू नहीं मिलेगा जो बाकी बोर्ड्स को मिलता है भाई, है ना। इनके रेवेन्यू में कटौती होगी भाई, और एक भारी भरकम कटौती, जिससे ये अपने ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, जिससे ये डोमेस्टिक के खिलाड़ी बनाते हैं, ठीक है। वो सारा स्ट्रक्चर आईसीसी के हाथ में है, वो सारा का सारा खराब कर दिया जाएगा, क्योंकि आईसीसी पैसा नहीं देगा भाई, है ना भाई। अब यहां पर पीसीबी खुद आईसीसी का मेंबर और बेनिफिशियरी है, इसलिए जिम्मेदारी भी उसकी बनती है। फाइनली आईसीसी बोलता है आईसीसी की प्रायोरिटी है T20 वर्ल्ड कप 2026 को स्मूथली और सक्सेसफुली कंडक्ट करना। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मेंबर्स बोर्ड्स इंक्लूडिंग पीसीबी की भी है। आईसीसी एक्सपेक्ट करता है कि पीसीबी एक म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन निकाले जो सब स्टेक होल्डर्स, है ना भाई, लाइक आईसीसी, है ना, टीम्स, फैन, स्पॉन्सर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे भाई, है ना यार। और एक और चीज भाई, एक तरीके से शॉर्ट में अगर हम इस चीज को बोले, आईसीसी इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कह रहा है वर्ल्ड कप में या तो प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करो या फिर टूर्नामेंट के रूल्स और स्पिरिट को मत तोड़ो भाई, है ना। सिलेक्टिव खेलना एक्सेप्टेबल नहीं है ना यार। तो ये चीज जो है, ये सारी चीजें हैं जो फिलहाल अभी आई हैं भाई, ठीक है भाई। तो फिलहाल हम मैसेजेस भी पढ़ना शुरू करते हैं भाई। बाकी हाँ, मेरे को तो एक चीज अभी तक समझ नहीं आई है भाई, कि अगर पाकिस्तान को बॉयकॉट करना था मेरे भाइयों, मेरे को सिर्फ इतना जानना है, ये अंडर 19 वाला मैच क्यों खेल रहे थे, जिसमें आज इनको पेला है। ये अंडर 19 वाला मैच क्यों खेल रहे थे यार, ये भी तो एक रीजन पाजी समझ ही नहीं आया मुझे। अगर इन्होंने ये ड्रामा करना था, मत खेलते वो भी बॉयकॉट कर देते, लेकिन वो इनको खेलना है, समझ ही नहीं आया भाई। क्यों? क्योंकि वो सेमीफाइनल है ना। अब इमेजिन करो, अगर ये समझ लो कि भाई रुको भाई एक सेकंड, इमेजिन करो ये एक आधा मैच हार गए, ठीक है, यूएसए ने मान लो फिर से पहले की तरह पेल दिया, इमेजिन करो, तो क्या तब भी ये लोग नहीं खेलेंगे? इंडिया के साथ मैच? भाई हमें कोई फर्क नहीं है, खेलो ना खेलो, अरे भाड़ में जाओ, निकलो। हम तो कह रहे हैं दफा हो जाओ भाई, दफा हो, निकलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन आपने जो चीजें करी हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स है ना, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, फैंस हैं, उनको आपने डिसअपॉइंट किया है, उसकी भरपाई आईसीसी करवाएगा भाई। अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि ब्रॉडकास्टर को नुकसान हुआ है मेरे भाई, तो अब आगे चीजें क्या होंगी, है ना। तो भाई उसका आंसर ये है, आईसीसी निकलवाएगा पैसा, और वो कैसे निकलवाएगा पैसा? इनके पैसे काट कर भाई। ये होगी रियलिटी ब्रो। और ऐसा हुआ है यार पहले, मेरे ख्याल से एक आधी टीम के साथ इस तरीके की हरकत भाई। आईसीसी ने पेला था, आप आईसीसी से पंगा ले रहे थे ना भाई, चलो भाई ठीक है, निकलो भाई, हो गया बॉयकॉट भाई। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ जो न्यूट्रल फैंस है यार, वो कितने डिसअपॉइंट होंगे यार। ट्विटर पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ट्रेंडिंग कर रहा है। यस पाजी, पाकिस्तान विल नॉट बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, देख लेना भाई। देखो गवर्नमेंट तो इनकी बोल रही है आर्यन भाई कि हम कर रहे हैं, ठीक है, करना है करो, नहीं करना ड्रामे मत करो। ये जो फालतू में आज अंडर 19 वाला भी खेला ना, मत खेलते भाई, है ना। पाक नाटक करता है हमेशा, एग्जैक्टली ये हमेशा से एक विक्टिम कार्ड खेलता रहता है। ये पाकिस्तान हमेशा से एक विक्टिम कार्ड खेलता है पाजी, हमेशा से एक विक्टिम कार्ड खेलता है ये बंदा, पता नहीं क्यों हमेशा से। हम मतलब ऑब्वियसली, मतलब इंडिया एक तरीके से एक चीज कर रहा है, इंडिया ऑफिशियल तरीके से ये चीज कर रहा है, ये लोग अनऑफिशियल तरीके से वही चीज कॉपी कर रहे हैं इंडिया की। लेकिन इंडिया ने तो ऑफिशियल तरीके से वो चीजें करी ना। इंडिया ने 6 महीने पहले बोला ना, तो यार ये चीजें। और हां यार, सबसे बड़ी चीज, आपको तो श्रीलंका मिल गया था ना, आपने बोला था श्रीलंका में मैच करवा दो।
आपको श्रीलंका मिल गया था ना, है ना, मिल गया था, तो क्या ये बेफालतू का हरकतें, वाई यार आर्यन भाई, वाई, है ना यार, समझ ही नहीं आया। कुछ बॉयकॉट नहीं होने वाला भाई, एट द एंड मैच होगा ही, आईसीसी का प्रेशर आएगा, पीसीबी पर कंफर्म मैच होगा। विकास भाई मेरे को भी ये लग रहा है मैच तो होगा, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मैच होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस तरीके का ट्वीट कर रही है, दैट मींस अगर मैच होता है तो भाई ये बहुत बड़े जोकर्स बन जाएंगे भाई, ये तो और बड़े क्लाउन बन जाएंगे। अभी तो फिर भी थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर तो बहुत बड़े वाली बेइज्जती होगी, है ना यार, बहुत बड़े वाली बेइज्जती होगी। ब्रॉडकास्ट सड़क पे आ जाएंगे, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज द अट्रैक्शन। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दाव खेला जाता है भाई, है ना, सबसे ज्यादा एड्स चलती हैं भाई, है ना, डिमांड्स होती है, पैसा फेंका जाता है कि भाई हमारी ऐड चलाओ, हमारी ऐड चलाओ। तो वो सारी चीजें भाई, वो सारी चीजें सोचो बतेरी। और इंडिया को सोचो ना यार, इंडिया को सोचो ना, इंडिया को जाना पड़ेगा वहां पे श्रीलंका बेफालतू में, इंडिया को तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे ना, इंडिया को वहां जाना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे, और जब पता है बॉयकॉट होने वाला मैच फिर भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ठीक है एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, एक्स्ट्रा रेस्ट मिल जाएगा, है ना भाई। सीधा बोले फट रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो जैमी भाई, जैमी भाई दिस इज ट्रू, है ना, फट तो रहा है यार, जिस हिसाब से इंडिया खेल रहा है ना कहीं फट तो रही है इनकी, है ना। पर यार सोचने वाली बात है, पाकिस्तान यहां पर आप स्पिनिंग ट्रैक बनाया आपने, यू नो डैट कि आपको श्रीलंका के अंदर क्या कंडीशंस मिलने वाली है, आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्पिनिंग ट्रैक बनाया और ऑस्ट्रेलिया को फंसा लिया पूरी तरीके से, ठीक है, 3-0 पेल दिया आपने ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छा खेले, बहुत बढ़िया खेले, लेकिन आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाया, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है भाई, बढ़िया प्रैक्टिस है। हम यहां पर स्पिनिंग ट्रैक पे थोड़ा ना मैचेस खेल रहे हैं, हम तो एक्साइटिंग गेम्स खेल रहे हैं, हम फंसे हुए मैचेस खेल ही नहीं रहे। तो आप भाई मैं तो कह रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं, पाकिस्तान ज्यादा तैयार है, खेलो, मैं तो कह रहा हूं खेल लो भाई, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। हालांकि जीतना हमने ही है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम फाइट दे सकते थे, ऐसा मुझे लगता है इस बारी, क्योंकि तुम्हारे मैचेस श्रीलंका में है ना भाई, और इंडिया को ट्रेवल अलग करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है बेवकूफी करनी है कर ले भाई, है ना यार। सब ड्रामा है, क्रिएट मोर हाई फॉर द मैच, मैच तो होगा ही यार, देखो बात तो सही है भाई, मेरे को भी लग रहा है कि मैच तो होगा ही शब खेती भाई, बट स्टिल ये ड्रामा क्यों है, ये तो फिर जोकर्स बन जाएंगे, पूरी दुनिया के आगे क्लाउन बन जाएंगे, और सिर्फ जो ग्लोबल क्रिकेट को नुकसान होगा इससे सिर्फ बीसीसीआई नहीं, जितने भी बोर्ड हैं, चाहे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, चाहे साउथ अफ्रीकन बोर्ड है भाई, है ना यार, चाहे ईसीबी है, ये सबको दुश्मन बना रहा है अपना, सबको दुश्मन बना रहा है पीसीबी हरकत करके, है ना यार। ड्रामा है पाक का, बिल्कुल भाई, मैच 200% होगा भाई, देख लेना, देख लेना, सब हाइप क्रिएट करने के लिए कंटेंट मिल जाएगा सबको, फालतू की नोटंकी है। अब पता नहीं पाजी यार, मेरे को तो लग रहा है कि भाई एक एडवाइस और भी थी, ब्लैक बैंड पहन के खेल लो, इनको ब्लैक बैंड पहन के भी नहीं खेलना, है ना यार। कि ठीक है यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ सुपर, मतलब ये सोच लो कि अगर यूएसए ने, नामीबिया ने, नेदरलैंड ने पेल दिया, आपके लिए तीनों मैचेस अब मस्ट विन है पाकिस्तान के लिए, अगर ये बॉयकॉट कर रहे हैं भाई, है ना, अगर ये बॉयकॉट कर रहे हैं तो ये इनके पास सिर्फ 3 मैचेस, और तीनों की तीनों मस्ट विन मैचेस हो जाते हैं इनके लिए। एक मैच के अंदर मान लो नेदरलैंड ने पेल दिया पाकिस्तान को, तब क्या ये लोग बॉयकॉट करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? देखना चाहता हूं भाई। देखो ऑफिशियली अब जो भी है, ट्वीट तो कर दिया इन्होंने बोल दिया हम फील्ड पे नहीं उतरेंगे। और भाई सोचने वाली बात है यार, तुम्हारे ऊपर कोई सिक्योरिटी इशू कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे मैचेस श्रीलंका में है, तुम्हें आईसीसी ने दे दिया था जो तुम्हें चाहिए था, उसके बावजूद तुमने ये ड्रामा करा। अगर आप बॉयकॉट कर रहे हो ब्रो, आईसीसी बहुत तगड़ा खेलने वाला है, बहुत तगड़ा खेलेगा इनके साथ, बहुत तगड़ा भाई। हमारे प्लेयर्स को एक घटिया सा प्रेशर नहीं खेलना पड़ेगा जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का होता है। हाँ, हमें ये फालतू प्रेशर का जरूरत नहीं, हम तो बिल्कुल, हम भाई यही तो मैच होता है ना जिसमें ये प्रेशर गेम होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर गेम होता है, जिसमें जिसने बढ़िया तरीके से अपनी नर्व होल्ड करी वो जीत गया, है ना यार। क्योंकि हमने खुद देखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं, जो T20 मैचेस होते हैं, उसमें यही टारगेट्स होते हैं, 158, 170, 180। हमने बहुत कम देखा है कि 200 रन बन रहे हैं, क्योंकि प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है।
है ना, ये वाली चीजें आ जाती हैं थोड़ी सी। बाकी यार, बाकी ये बात भी आर्यन भाई सही बोल रहे हैं भाई, है ना यार, आर्यन भाई सही बोल रहे हो, है ना, ये फालतू का प्रेशर झेलना ही नहीं पड़ेगा, सीधा अपना सुपर 8 खेलो, है ना, अगर होता है तो। अगर अगर होता है तो हाँ, वही तो। इंग्लैंड ने 2003 में जिम्बाब्वे से खेलना मना कर दिया था बिकॉज ऑफ देयर गवर्नमेंट। इंग्लैंड ने नहीं, मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे ने मना किया था, कि इंग्लैंड ने मना किया था, आई थिंक सो। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे का बोर्ड बहुत इन्होंने इनका इनका बोर्ड देखो, इनकी हालत देखो ना जिम्बाब्वे क्या हो गई है, पैसा ही नहीं है इनके बोर्ड पे, अब पैसा ही नहीं है भाई। इवन केनिया ने मना कर दिया था, न्यूजीलैंड ने, देख लो केनिया गायब है ना यार। लोग कोई मैच देखे ना देखे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखते हैं, एग्जैक्टली आर्यन भाई, वही है ना, एक अट्रैक्शन है ना, एक शो पीस होता है ना, शो पीस आर्यन भाई, शो पीस है ये वर्ल्ड कप का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये शो पीस है, ये वाला सीन है। श्रीलंका में पाक के साथ एडवांटेज है, एग्जैक्टली यही चीज मैं बोल रहा हूं। श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान पर एडवांटेज था, क्योंकि वो तैयारी उन्हीं पिचेस पे कर रहे थे। हम तो ये अपना पाटा ट्रैक पे खेल रहे हैं, हम तो फ्लैट ट्रैक्स पे क्रिकेट खेल रहे हैं इस टाइम पे, है ना, दोनों टीमें मार रही हैं 200 दोनों टीमें तोड़ रही हैं, है ना, फुल पावर, एक बड़ी टीम के साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं। न्यूजीलैंड हमारे साथ सीरीज खेली थी, 5 मैचेस की सीरीज खेली, बड़े रन्स लगे, न्यूजीलैंड ने भी मारे हैं, हालांकि न्यूजीलैंड 4-1 से हारी, लेकिन उनके लिए भी सेम कंडीशंस थी। अब हमको अचानक से एक स्पिनिंग ट्रैक पे खेलना था श्रीलंका में, जिंदगी में पहली बार मौका आया था, ठीक है, कि चलो एक क्लोज, मतलब कहीं ना कहीं देखते हैं, एक दाव खेल सकते थे ये लोग, है ना, बट ठीक है भाई, ऐसे से बोल के ना हम इनको लालच देंगे, ठीक है, ताकि खेलें भाई। सुपर 8 में मान के चले ये दोनों टीम आमने सामने आ गई, फिर क्या नाटक होगा, वर्ल्ड कप चल रहा है, बॉलीवुड मूवी, यही तो पाजी, यही चीज तो सोचने वाली है ना विकास भाई, यही चीज तो, अगर सुपर 8 में भिड़ना पड़ गया, फिर बोल दोगे तुम फिर क्या, फिर देखते हैं ना, देखते हैं एक बारी, देखते हैं, अभी सब कुछ निकल जाएगा इनका, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा विकास भाई। एक बारी वर्ल्ड कप शुरू होने दो, आप वर्ल्ड कप शुरू होने दो, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने होगा, सब कुछ आपके सामने होगा, देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, देखते हैं। अगर बॉयकॉट कर रहे हैं तो करो, आप अपने खिलाड़ियों का भी सपना तोड़ रहे हो भाई, जिनका सपना है ना बचपन से क्रिकेटर बनने का, जो कितने सारे यंग टैलेंट जो इस टीम के अंदर हैं, है ना। और ऑब्वियसली ब्रो, पाकिस्तान ने 2009 में T20 वर्ल्ड कप उठाया था, कोई भी खिलाड़ी नहीं है, सब सारे के सारे नए खिलाड़ी हैं अभी, सबका सपना है वर्ल्ड कप उठाना भाई। 17 साल हो गए उस चीज को, 17 साल, ये 2-2 3-3 साल के लॉलीपॉप चूसते थे तब, जब ट्रॉफी जीती थी 2009 में, है ना यार। तो अभी आप उनके भी सपने तोड़ रहे हो, सीधा सीधा आप उनके सपने की भी भाई फुल पावर लगा रहे हो। पाकिस्तान अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, हमें एक मैच खेलना पड़ेगा वहां जाके, जो एडवांटेज तुम इंडिया के लिए बोल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, इस बार पाकिस्तान को सेम एडवांटेज है, एग्जैक्टली। और हाँ, मैं भी मानता हूं इस चीज को, हमारे पास एडवांटेज थी चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि हमको ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा था। बट अगेन पाजी, एक चीज मैं आपको हमेशा से बोलता हूं, इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस, नॉट ओनली श्रीलंका, जब मैचेस हुए हैं, है ना, ऑब्वियसली इंडिया में नहीं होते, हम जाते नहीं वहां खेलने के लिए, है ना भाई। मैचेस कहां होते हैं? दुबई के अंदर, जो दुबई इनका सेकंड होम ग्राउंड है, क्योंकि बीच में पाकिस्तान के अंदर मैचेस बैन लगा हुआ था। ये लोग दुबई में ही तो खेलते थे, ये दुबई में तो खेलते थे, इंडिया दुबई में जाकर भी इनको पेला है। इनके लिए तो दुबई इज लाइक देयर सेकंड होम ग्राउंड ब्रो, बल्कि फर्स्ट होम ग्राउंड। जितना दुबई में खेले हैं उतना जो यंग लड़के हैं, मतलब जो ये इनके यार ये जो टूर्नामेंट पीएसएल भी तो दुबई में होता था, इनके यंग लड़के उतना पाकिस्तान में नहीं खेले जितना दुबई में खेले हैं ये लोग। कितने सारे टीम में ऐसे खिलाड़ी बैठे हैं जितना दुबई में खेले हैं उतना ये लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं खेले, है ना, वहां पर भी। लेकिन हमने हराया इनको, बल्कि हमारे लिए तो कंडीशंस हमेशा हमारे अगेंस्ट रही है जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है। सिर्फ ये जो अभी 2003 वर्ल्ड कप अगर हम हटा दे, वो तो हमारा इंडिया के अंदर ही था, ठीक है, वो अगर हम हटा दे, तो बाकी जितने भी मैचेस हो रहे हैं, T20 गेम्स हो रही हैं, सारी दुबई के अंदर होती है। बीच में मेलबर्न हुआ था 2022 के अंदर, दोनों के लिए सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशंस थी, है ना,
कि हाँ भाई चलो भाई, सिमिलर काइंड ऑफ इन अ सेंस कि हाँ दोनों के लिए इक्वल था सीन, कि हाँ भाई तुम्हारे लिए भी मुश्किल, हमारे लिए भी मुश्किल है ना। और हम दुबई जाकर भी खेलते हैं, दुबई इनका सेकंड होम ग्राउंड। अभी श्रीलंका तुम जिस तरीके के ट्रैक बना रहे हो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिट है यार, तुम तो अच्छी खासी तैयारी करके जा रहे हो, 3 मैचेस हरा रहे हो ऑस्ट्रेलिया को, वो भी स्पिन ट्रैक पे, है ना। ये वाली बात भाई, ये सब बकवास एशिया कप के टाइम हमने करी थी, और अब ये बकवास कर रहे हैं, मुंह उठा के खेलने इनका बाप भी आएगा। पाजी देखो, हमने बकवास, देखो मैं सबसे पहली चीज है बकवास वर्ड को हटाओ, ठीक है यार। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, मैं अपनी भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं भाई, ठीक है, बहुत सारे फॉल्ट हैं और हर गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं फॉल्ट है भाई, ठीक है। लेकिन ना, हम मैच खेलने गए थे भाई, हम मैच खेलने गए थे नियम अनुसार, हम मैच खेलने गए थे। अगर मल्टीनेशन टूर्नामेंट है ना, हम खेलने गए थे। अब यहां पर फैसला हमारा है कि हमारी टीम का फैसला है कि वो हाथ नहीं मिलाएंगे, वो हाथ नहीं मिलाएंगे। क्यों वो हाथ मिलाए? अगर वो लोग हाथ मिला लेते, ठीक है, तो पता है क्या रील चल रही होती, क्रिकेटर्स को विलन बना दिया जाता। यहां पर क्रिकेटर्स को हाथ मिलाते हुए दिखाते और ऊपर पहलगाम इंसिडेंट दिखाया जाता। इस तरीके की रील्स वायरल होती मेरे भाई। हम ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो क्रिकेटर तो बोला कि हम हाथ ही नहीं मिलाएंगे, वो लोग बन गए हीरो भाई। उसके बाद पैसा भी डोनेट करा इंडियन आर्मी को, बढ़िया। एक्चुअली प्रॉब्लम हुई है मुस्तफिकुर रहमान वाली सीन। इन्होंने बोला मुस्तफिकुर रहमान को क्यों निकाला, और बांग्लादेश कहता है कि हमारा सिटीजन है, ठीक है, हमारे सिटीजन के साथ जो हुआ सो हुआ, तुम्हें क्या लेना देना इस चीज के अंदर। ये बांग्लादेश के वर्ड्स हैं भाई। तो मेरा आईपीएल है भाई, मेरा आईपीएल है, मैंने बनाया आईपीएल 2008 के अंदर, हम इंडिया ने बनाया आईपीएल, निकाल दिया बाहर, बात खत्म। अगर वो तुम्हारा है तो ये भी हमारा है ना मेरे भाई। अगर यही लॉजिक उन्होंने दिखाना है तो, समझ रहे हो भाई। भाई ये श्रीलंका पिच में